वैसे तो बहुत सारी बातें आदर्श आ गई और बहुत दिलचस्प रोचक चर्चा हुई है, सारे पक्ष आए, पर मेरा बड़ा सवाल ये है कि सारी बातें हो क्यों रही है। ये बातें इसलिए हो रही कि मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, शपथ ग्रहण समारोह की तारीख नहीं आई, शपथ ग्रहण का भव्य दृश्य दिखाई नहीं दिया। झारखंड में भी उसी वक्त चुनाव है, झारखंड में शपथ वगैरह सब हो गई, सीधा सच्चा मामला था, हो गया। ऐसा ही सीधा सच्चा मामला अगर यहाँ पर होता तो शायद अब तक ये सारी समस्या हल हो जाती और हम इतनी सारी बातें और समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देते, वो पर्दे के पीछे ओझल हो चुके होते। वो तब हम इसके पहले जब चुनाव चल रहे थे और नतीजे नहीं आए थे तो क्या बात कर रहे थे, हर पार्टी का, हर नाना पटोले से लेके तो हर कोई मुख्यमंत्री तो बनना चाह रहा था। महाराष्ट्र में जितने उम्मीदवार नहीं थे उससे ज्यादा तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। यही चर्चा हम खबरों खिलाड़ी में भी कर रहे थे और फिर से आकर मुख्यमंत्री पर पेंच फंसाए और इतने स्पष्ट, ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के बाद भी बना है तो निश्चित ही पेंच फंसा हुआ है। और पेंच नहीं फंसा होता तो हम इस पर ये चर्चा खबरों खिलाड़ी में नहीं कर रहे होते। देखिए, बहुत गंभीर मामला ये है कि बिल्कुल सही जो परिदृश्य हमने देखा था जब शपथ ग्रहण समारोह था, जिस तरह का खून का घूंट पी के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया होगा देवेंद्र फडणवीस ने, तो वो त्याग जो है उसका उनको प्रत्युत्तर मिलना ही चाहिए। ये उनकी अपेक्षा रहेगी, उसमें गलत नहीं है। उनका जो पहला आया था, एक है तो सेफ है, नतीजे आने के बाद और बटेंगे तो कटेंगे वाला, और उन्होंने मोदी जी को पूरी पूरी शुभकामनाएं देकर उसका श्रेय दिया था। लेकिन उनका अगला था कि बाज की असली उड़ान तो अभी बाकी है। बाज की उसी उड़ान को देखने के लिए महाराष्ट्र का आसमान इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको महाराष्ट्र के आसमान से अगर राष्ट्रीय आसमान में उड़ान भरने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं तो बाज की इच्छा भी तो कहीं ना कहीं मायने रखेगी। एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। शिंदे की दिक्कत क्या है, उन्होंने सत्ता का जो सर्वोच्च स्वाद चख लिया है, अब उससे उनका मुंह झूठा हो गया तो वो उसके नीचे की कोई समझौता स्वीकार नहीं है। ये तक भी बातें आ रही है कि अगर बहुत ज्यादा मामला फंस गया तो बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं, और ऐसा होता है तो भाजपा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा अगर 132 से 137-38 पर वैसे ही आ चुकी है और उसमें से भी बिल्कुल ठीक तथ्य सामने आ गए हैं कि एनसीपी से और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ने वाले भी कई सारे जो विधायक जीते हैं वो भाजपा, दरअसल भाजपा के हैं। तो भाजपा के लिए संख्या की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए केवल ये चुनाव लक्ष्य नहीं था, उनके लिए आगे बीएमसी के चुनाव और महाराष्ट्र की समूची राजनीति आगे की। और जिस तरह का झटका लोकसभा के चुनावों में खाया है, दो ही बड़े राज्य जहां पर झटका खाया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों ने उस झटके से उभरने का मरहम इन चुनावों में उपचुनाव का मरहम लगा है। उत्तर प्रदेश में जो 9 में से 7 सीटें जीतकर उन्होंने प्राप्त किया, और जो प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में आया, उसके पहले हरियाणा ने थोड़ा दर्द निवारक का काम भाजपा के लिए कर दिया था। अब वापिस उस दर्द के परिदृश्य में जाना भाजपा किसी भी हाल में नहीं चाहेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर पेंच जो फंसा है वो अच्छी स्थिति भाजपा के लिए नहीं है। क्योंकि भाजपा में तो पर्ची से नाम निकलकर कोई मोहन यादव, कोई भजनलाल शर्मा और कोई विष्णुदेव साय कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लोग खून के आंसू रोते हुए भी बाहर हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये भाजपा की परिपाटी है। कुछ भी हो, उस फैसले को मानना पड़ता है। जिस भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देने के बाद भी कहीं उफ तक नहीं हो पाई, वो जो उफ थी वो अंदर ही गटक लेनी पड़ी लोगों को, उस भारतीय जनता पार्टी में नाम का संशय किसी को नहीं है। वो नाम ऊपर से ही आता है और वही स्वीकार होता है। ऊपर से नाम क्यों नहीं आ रहा है, उसको लेकर जो बातें आई उससे यही समझ में आता है कहीं ना कहीं आपस में भी दरार है, और उस दरार में से लोग झांके, उसके पहले भाजपा को उस दरार को पाट लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।